जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सारे प्यारे भक्तों को, सभी सदस्यों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, जिसका हर काम बहुत अच्छा होता है। सब उसको देख के कहते हैं कि काश हमारे बच्चे भी ऐसे होते, या काश हमारे बच्चे इनके जैसे बनते। वो इंसान हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन होता है, और लोग उनको बहुत मानते भी हैं, बहुत उनसे इंस्पायर भी होते हैं, और वो चाहते हैं कि ये इंसान हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहे और कुछ बड़ा करे, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। और वहीं पे विपरीत दिशा में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चिढ़ते हैं कि इसके अंदर इतनी काबिलियत क्यों है, ये इतना अच्छा क्यों है, इसका हर काम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों है, ये क्यों हमेशा सबसे आगे रहता है, इसके पास हर चीज़ हमसे ज़्यादा क्यों है। और वो चिढ़ता रहता है, अंदर ही अंदर जलता रहता है, लेकिन वो सामने से ये दिखाता है कि नहीं, हम तो तुम्हारे बहुत सगे हैं। बल्कि ये इंसान उतने ज़्यादा अच्छे बनते हैं जितना कि वो रियल इंसान भी अच्छे नहीं होते। ये आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और यही आपके सगे संबंधी हैं, और ये हर जगह पे होता है। संगत जी, जीवन में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो कई सारे लोग हमारे सपोर्ट में होते हैं, जो हमारा अच्छा चाहते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो मन ही मन आपका बुरा सोच रहे होते हैं, आपके लिए षड्यंत्र कर रहे होते हैं। और वो उनके करने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आप पर नज़र डालें, जिनसे आपको उनकी काली नज़र लगे। उनकी नज़र लगने की वजह से आपके ख़राब हो सकते हैं काम, या फिर कुछ और तरीके भी वो अपना सकते हैं, जो कि आपको इस सत्संग के अंत में पता चलेंगे। आज हर वो इंसान सामने आ जाएगा जो आपका अच्छा नहीं सोचता। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको इस सत्संग में। आज गुरु जी के एक भक्त, जिन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने आज अपना एक ऐसा सत्संग शेयर किया है जो गुरु जी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, इतना बड़ा आशीर्वाद है, जिसको सुनने के बाद आपके मन से बोझ हल्का हो जाएगा। आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आएगा कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। और गुरु जी आज आपका इस सत्संग के माध्यम से वो बड़ा कष्ट काटेंगे जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। आपकी हर परेशानी आज ख़त्म हो जाएगी। संगत जी, मैं आप सभी के साथ इस सत्संग को शेयर कर रहा हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आज मैं अपने परिवार और अपने प्यारे गुरु जी की संगत जी के साथ अपना सत्संग शेयर करके। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, हम सभी गुरु जी के भक्त हैं, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम गुरु जी की ब्लेसिंग आपस में शेयर करें। तो उसी की एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आप सभी के साथ गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर कर सकूं। एक छोटा सा प्रयास है, तो मेरे इस प्रयास को सफल बनाने में आपका भी मुझे योगदान चाहिए। आप इस सत्संग को पूरा सुनिएगा। हो सकता है इस सत्संग के माध्यम से आपकी कोई बड़ी परेशानी या कष्ट कट जाए, तो मेरी ये सेवा भी सफल हो जाएगी। जय गुरु जी। संगत जी, बचपन से ही गुरु जी ने मुझे एक आशीर्वाद दिया था कि मैं हर काम में प्रथम होता था। चाहे काम कोई भी हो, मैं उसे इतनी अच्छी तरीके से करता था कि सबकी नज़रें मुझ पे होती थी। सबको ऐसा लगता था कि मैं आगे जाके कुछ बहुत बड़ा करूँगा। सब मेरे पेरेंट्स को आके कहते थे कि तुम्हारा बेटा तो बहुत होशियार है, ये बहुत आगे जाएगा, बहुत कुछ करेगा। स्कूल में हमेशा मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, मैं अपने क्लास का मॉनिटर हुआ करता था। स्कूल हो या कोई भी जगह हो, प्रथम आना मेरी आदत थी। हर जगह पे पहले नंबर पे होना मेरी एक हैबिट हो गई थी, जिसका पूरा श्रेय मैं गुरुजी को देता हूँ। हालांकि उस टाइम पे मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा बचपन से ही मेरे साथ रही है। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुँचा, तो मेरे घर वालों की आशाएं मुझसे बढ़ती चली गई।
कोई मुझे कहता था कि तुम ये सब्जेक्ट लेना और इस फील्ड में आगे जाना, कोई मुझे कहता था कि तुम डॉक्टर बनना, कोई चाहता था कि मैं इंजीनियर बनूं, पर कोई ये नहीं सोचता था कि मैं लाइफ में आगे क्या करना चाहता हूँ। उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। हालांकि मेरी मम्मी मुझसे बहुत क्लोज़ थी, तो हमेशा वो चाहती थी कि जो मैं चाहता हूँ वो मैं करूँ, और मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, जो कि सच तो नहीं हो पाया। गुरुजी ने मुझे उससे भी बड़ा कुछ दिया है, वो मैं आपको आगे सत्संग में बताऊंगा। लेकिन उस समय पे मेरे साथ हुआ यूँ कि एक रात में सो रहा था और मुझे हल्का सा ऐसे झटका लगा। मेरे दिमाग में एक हल्का सा झटका आया, और वो इस वजह से आया था, उस रात मैंने खुली आंखों से कुछ ऐसा अजीब सा देखा था जिसको देख के मैं डर गया था। मुझे बहुत अच्छे से याद भी नहीं है, लेकिन उस चीज़ को देख के मैं डर गया था, जिससे नींद में मेरी जो बॉडी थी बहुत तेज़ से श्रिंक होने लगी, मेरी ज़बान पलटने लगी। मेरे घर वाले मुझे देख के डर गए थे काफ़ी ज़्यादा। फिर वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि मुझे मिर्गी का अटैक हुआ है, और उसने मुझे उस तरह की दवाइयाँ दी, जिसमें से कुछ दवाइयाँ स्ट्रेस की भी थी, कुछ ऐसी दवाइयाँ थी जिससे बहुत ज़्यादा नींद आती थी ताकि मेरे माइंड को रिलैक्स मिल सके। और वो दवाइयाँ मैंने लेना स्टार्ट कर दिया, और इसका कोर्स लगभग 2 साल का था। संगत जी, ये जो 2 साल का था टाइम, इसमें मेरा दिमाग पूरी तरीके से कमज़ोर होने लगा। उन दवाइयों से मैं ठीक तो रहता था, लेकिन मेरी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी। जो छात्र एक बार देख के किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद कर लेता था, अब घंटों रटने के बाद भी मुझे वो आंसर्स याद नहीं होते थे। और इस बार मेरा लास्ट स्कूल का टाइम चल रहा था, मैं 12th स्टैंडर्ड में था, और मैं बहुत टेंशन में था कि मेरी ज़िंदगी में आगे मैं अपने फ्यूचर में क्या करूँगा। हर एक छात्र जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, ये टाइम उसके लिए सबसे स्पेशल होता है, और यही टाइम उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मेरा ये पूरा टाइम स्ट्रेस में जा रहा था, एंजाइटी में जा रहा था, और मेरी दवाइयाँ चल रही थी, और फिर इसका असर बहुत बुरा होता चला गया। धीरे धीरे आगे जाके मेरे ब्रेन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। हर वक्त मेरा सर दुखता रहता था। मेरे मम्मी पापा ने इसका चेकअप लगभग 15 शहरों में कराया होगा, लेकिन हर डॉक्टर ने कहा कि स्थिति में कोई भी गंभीरता नहीं है, या कोई मेजर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। लेकिन मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि कुछ ना होने के बावजूद मेरे दिमाग में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और मेरा सर इतना ज़्यादा दुख रहा है। मैं हर काम में फ़ेल होने लगा था। लोगों के ऊपर जो मेरी छवि बनी हुई थी, जो मेरा प्रभाव बना हुआ था, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। जिस तरीके से लोग पहले मुझसे मिला करते थे, मेरे से बात करते थे, वो उनका एटीट्यूड पूरा मेरे लिए चेंज हो चुका था। संगत जी, यहाँ पे ये कहावत सच होती है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन जब सूरज डूब रहा होता है तो कोई उसकी तरफ नहीं देखता। और वही हालत मेरी हो चुकी थी। लेकिन मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए कभी भी कोई काम नहीं करता था। मैं अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए हर काम करता था, और यही मेरी आदत थी। और कोशिश तो मैं अब भी कर रहा था, लेकिन मेरे साथ स्थितियाँ ऐसी ख़राब हो गई थी कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। कोई भी डिसीजन मैं अच्छे से नहीं ले पा रहा था। और इतने सारे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जब ये पता चलता था कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो माइंड में एक कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता था। क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता था, तो मैं रिचुअल्स पे ट्रस्ट नहीं करता था, अंधविश्वास पे ट्रस्ट नहीं करता था। लेकिन आए दिन कोई ना कोई मेरी बिल्ली रास्ता काट देती थी। कभी ना कभी मुझे अपने कमरे के बाहर कोई ना कोई लेमन गिरा हुआ मिलता था। लेकिन मैंने कभी इसके बारे में अपने घर वालों को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे ये अननेचुरल चीज़ें एकदम नॉर्मल लगती थी। मेरा इनमें कोई विश्वास नहीं था। मुझे ऐसा लगता था ये तो कोई इत्तेफाक है। अब समझ में आता है कि ये सब कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इसको समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, सृष्टि, जो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। वो मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। उसे मेरी प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ पता था, और वो ये भी जानती थी कि मेरे अंदर टैलेंट है, पर मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ।
वो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त थी, उनको बहुत मानती थी, उनके सत्संग सुनती थी। उसने मुझे कई बार कहा था कि एक बार तुम गुरुजी से प्रार्थना करो, एक बार तुम गुरुजी के बड़े मंदिर होके आओ दिल्ली जाके। लेकिन मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी। जैसा कि मैंने कहा, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, फिर हम एक बहुत बड़े डॉक्टर से जयपुर में मिले, जो कि माइंड के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने हज़ारों लोगों को इसी ही प्रॉब्लम से ठीक किया था। लेकिन जब हमारा उनसे मिलना हुआ, उन्होंने जब मुझे डायग्नोस किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हर बार की तरह हमें वही रिप्लाई मिला जो बाकी के डॉक्टर्स से मिल रहा था। संगत जी, मैं कन्फ्यूज़न होके उस दिन डॉक्टर से पूछ ही बैठा कि मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों है। अगर मेरे माइंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा हर वक्त सर घूमता रहता है, मुझे बुरे सपने आते हैं और मैं कोई भी चीज़ याद नहीं कर पाता हूँ, मेरा कहीं भी फोकस नहीं होता, मुझे कुछ भी याद नहीं होता। मैं अपने आप में इतना उलझा हुआ एंजाइटी क्यों फ़ील करता रहता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन साइंटिफिक रीज़न से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट किए हैं। संगत जी, जब हम किसी भी तरह का बीमारी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो टेस्ट करते हैं, डायग्नोस करते, अपने एक्सपीरियंस से हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, किसी का अच्छा नहीं होता है, लेकिन हर डॉक्टर अपनी स्टडी के अनुसार हमारा ट्रीटमेंट करता है। और उनकी ये साइंटिफिक जो टेस्ट उन्होंने किए थे, जो भी प्रोसेस यूज़ किया था, वो बिल्कुल सही था। उसके हिसाब से मेरे दिमाग में ऐसी कोई प्रॉब्लम बीमारी नहीं थी जो उसको ठीक किया जा सके। ठीक तो कर सकते थे वो, लेकिन उसके लिए कोई बीमारी तो होनी चाहिए। माइंड में कोई नस डैमेज होनी चाहिए या कोई केमिकल का प्रॉब्लम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम जो सिस्टम बता रहे हो मुझे, जो तुम्हारे साथ सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, ये पूरे के पूरे मुझे अननेचुरल लग रहे हैं। तो मैंने बोला अननेचुरल मतलब? बोला बीमारी के ना होने पे ये सिम्टम नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम निराश होके घर वापस आ गए। उन्होंने मुझे एक दो मेडिसिन्स लिखी थी, जिससे मुझे पहले की तरह नींद अच्छी आती थी और मेरा स्ट्रेस तब तक कम रहता था जब तक मैं वो दवाइयाँ खाता था। संगत जी, इस बार जब मैं अपनी फ्रेंड से मिला और मैंने उसे बताया कि हमेशा की तरह मेरे साथ वही हुआ जो पहले होता आ रहा था, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें एक बार गुरुजी से प्रार्थना करने में प्रॉब्लम क्या है। चलो, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा विश्वास नहीं है इन सब बातों में, लेकिन अगर तुम एक बार उनसे प्रार्थना कर लोगे तो तुम्हारा ज़िंदगी से क्या कम हो जाएगा या क्या चले जाएगा। एक बार तुम उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर तो करके देखो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। तो उसने मुझे बताया कि हम उनसे मिल नहीं सकते और वो समाधि ले चुके हैं और वो अब परमात्मा हैं, वो शिव स्वरूप गुरुजी हैं। तो उनसे बात करने का एक ही तरीका है कि तुम उनके स्वरूप के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और प्रार्थना करो, वो तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। मुझे बिल्कुल भी उसके ऊपर भरोसा उस टाइम पे नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि एक बार करने में क्या जाता है और एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसमें मेरा क्या ही लॉस हो जाएगा। तो उसकी ये बात मान के मैंने उसके सामने ही तुरंत इंस्टेंट अपने मोबाइल में एक गुरुजी का स्वरूप निकाला और उनसे प्रार्थना करी। उनको वो सब कुछ बताया जो मैं अंदर ही अंदर फ़ील कर रहा था। और वो दिन मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहली बार गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी थी। उस दिन घर लौटने के बाद बहुत टाइम के बाद मुझे मेरा दिमाग बहुत हल्का लग रहा था। मेरे दिमाग में हमेशा एक अजीब सी उलझन रहती थी, एक अजीब सा इरिटेशन रहता था। लेकिन मैं उस दिन बहुत खुश फ़ील कर रहा था, अंदर से बहुत हल्का फ़ील कर रहा था। ऐसे लग रहा था सर से कोई बोझ उतर गया हो। और वो दिन मेरा बहुत अच्छा गया। लेकिन मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि मैं प्रार्थना करके आया हूँ और उस वजह से आज का ये दिन इतना स्पेशल है मेरे लिए। मुझे ये लग रहा था कि ये डॉक्टर की दवाइयों का असर है, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उस दिन मुझे समझ जाना चाहिए था कि उसी दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया था और अब मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी
उसका सल्यूशन निकालना उसी दिन से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ गुरुजी के सत्संग सेंड किए और उसने मुझे कसम दी कि मुझे ये सत्संग 11 दिनों तक सुनने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मुझे अलग अलग तरीके के कुछ सत्संग सेंड किए और उसने मुझसे ये प्रॉमिस लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम 11 दिन तक गुरुजी के सत्संग सुनोगे। मैंने अपनी फ्रेंडशिप का वादा पूरा किया और मैंने 11 दिन तक गुरुजी के सत्संग सुने और इन 11 दिनों में मेरी लाइफ में वो बदलाव आए जो इतने सालों से नहीं आए थे। मुझे वो रिलीफ़ मिला जिसको मैं सत्संग में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ वो फीलिंग। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मुझे एक दूसरा जीवन मिलना स्टार्ट हो गया था। वो सत्संग मुझे एक एक करके ब्लेस कर रहे थे, हर एक दिन थोड़ी थोड़ी करके कृपा हो रही थी, मेरे तक ब्लेसिंग्स आ रही थी गुरुजी की। गुरुजी मेरे अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कर रहे थे। जो क्षमताएं मैंने खो दी थी वो उस दिन से डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। गुरुजी मुझे ब्लेस भी कर रहे थे और अपने आप ही मेरे अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था गुरुजी के प्रति। उसने तो मुझे 11 दिन तक सत्संग सुनने के लिए कहा था, लेकिन उनके सत्संग सुनने से मुझे पता नहीं क्या हुआ, उनसे कौन सा ऐसा कनेक्शन बिल्ड हो गया कि मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। मैं हर रोज़ सत्संग सुन के सोता था और दूसरे दिन मेरा दिन बहुत ही अच्छा होता था। मेरी परेशानियाँ बहुत हद तक कम हो चुकी थी और अब मैंने वो जो दवाइयाँ थी वो भी लेना बंद कर दिया था। सिर्फ 11 दिन में गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया मेरी ज़िंदगी में कि कोई डॉक्टर नहीं कर पाया। दुनिया भर के डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया था लेकिन कोई फ़र्क नहीं था और गुरुजी ने सिर्फ 11 दिन में मेरा इलाज कर दिया था। मुझे बहुत हद तक उन्होंने ठीक कर दिया था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी संगत जी। जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनता था तो मुझे कुछ पोस्ट मिलते थे जिसमें कुछ ऐसे पोस्ट आ रहे थे कि तेरा कोई अपना तेरा बुरा करना चाहता है, किसी की नज़र है तेरे ऊपर, वो लाख कोशिश कर रहा है तुझे नीचे गिराने की, पर तेरे गुरुजी तुझे गिरने नहीं देंगे। फिर एक दिन मुझे ऐसा पोस्ट मिला कि जो चीज़ें तुझे आसपास दिखाई देती हैं, जो अननेचुरल चीज़ें तेरे आमने सामने हो रही हैं, उसको हल्के में मत ले, वो एक बुरा संकेत है। जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे तो तू मेरा नाम लिया कर और ज़ोर से बोला कर जय गुरुजी। फिर एक दिन एक ऐसा पोस्ट दिखा जिसके बाद मुझे समझ में आया कि ये प्रॉब्लम तब से स्टार्ट हो रही है। गुरुजी के इशारे समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इस पोस्ट के बाद मुझे सारी बात साफ साफ समझ में आ गई। उस पोस्ट में लिखा था कि बचपन में एक औरत तेरे पास आई थी जिसने तेरे दिमाग को बांध दिया था और तेरी सारी क्षमताओं को ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब मैं तुझे वो ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ जिससे तेरे आगे का जीवन बहुत ही सुंदर होगा। संगत जी, ये एकदम ऐसा पोस्ट था जो मेरी लाइफ से रिलेटेड था, मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड था और वही पोस्ट मेरे सामने आया। मेरी प्रार्थनाएं कबूल हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी मुझे स्वीकार कर रहे हैं और उनको सब कुछ पता था कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। फिर ऐसे ही एक दिन मैं एक सत्संग सुन रहा था जिसमें वो आंटी जी कह रही थी अपने सत्संग में कि गुरुजी ने उन्हें उपाय दिया था कि जो भी हम करने वाले होते हैं, जो भी अपन प्लानिंग कर रहे होते हैं उसके बारे में हम किसी को ना बताएं और हो जाने के बाद रिजल्ट्स के थ्रू सबको अपने आप पता चल जाएगा। तो मैंने उस आदत को अपनाया। जो भी मैं करना चाहता था मैं उसे छुपा के रखने लगा। यहाँ तक कि मैंने अपने भाई बहनों से भी ये बातें शेयर करना बंद कर दी, क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि गुरुजी एक परमात्मा है, वो शिव का रूप है, वो सर्वशक्तिमान है। अगर मैंने उनके आदेश को नहीं माना तो मैं अपने पैर पे ही हथौड़ा मार लूँगा। और एक चीज़ मेरे अंदर आ गई थी वापस कि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से पहचानने लगा था। जैसा कि मैं पहले था स्मार्ट, होशियार, वैसा मैं वापस से बनने लगा था। संगत जी, उन्होंने मुझे बख्शा, उन्होंने मुझे प्रॉब्लम से निकाला, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उन्होंने मुझे कोई मार्ग दिखाया हो तो मैं उस मार्ग पे ना चलूँ। तो मैंने इस आदत को अपनी लाइफ में लाया जिसके बाद मेरे सारे काम सफल होने लगे अपने आप। मतलब रिज़ल्ट्स आते थे उसके बाद सबको पता चलता था, लेकिन तब तक पता नहीं होता था। तो मेरे काम एकदम सीक्रेटली तरीके से सारे ख़त्म हो रहे थे और मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट भी मिलने लगे थे। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि कोई तुझे परेशान करना चाहता है, तुझे बर्बाद करना चाहता है,
तू अपने घर में रोज़ नित्य-नेम कर और मेरा मंत्र जाप चलाया कर। तो वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया और फिर उसके बाद जो मुझे भ्रम होता था, जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना और ये सब, ये सारी चीज़ें दिखना बंद हो गईं और मुझे नींद में सपने भी नहीं आते थे। अब मेरे साथ एकदम शांति चल रही थी। लाइफ़ में कोई भी बुरी चीज़ मेरे साथ नहीं हो रही थी। लेकिन हाँ, इस पूरी जर्नी में जब से मैं गुरुजी से जुड़ा था, तब से लेके आज तक मैंने गुरुजी की सारी आज्ञाओं का पालन किया और उनके सारे आदेश माने। मैंने कभी भी उनकी बात को काटा नहीं। तो शायद हो सकता है कि उन्होंने भी एक अच्छा बच्चा समझ के मुझे बहुत जल्दी रिलीफ़ दिया। ऐसा कहते हैं कि जब हम भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो हमारे बुरे कर्म और हमारे कष्ट बहुत जल्दी कट जाते हैं। लेकिन एक बात साफ़ थी कि गुरुजी मुझे एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचा रहे थे। हो सकता था कि ये प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बड़ी बनती और आगे जाके मेरा लाइफ में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था या मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा हो सकता था। तो ये बात तो साफ़ थी कि ये सारी चीज़ें जो थी नेचुरल नहीं थी। कोई मेरा नुकसान करना चाह रहा था किसी गलत तरीके से। उसका चेहरा तो मेरे सामने नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आ गई थी कि वो मेरे ही किसी रिश्तेदार में से कोई एक था। और जब मैंने गेस करना स्टार्ट किया, तो मुझे लोगों के चेहरे समझ में आए, लेकिन एग्ज़ैक्टली कौन था वो तो नहीं समझ में आया। लेकिन हाँ, मैं सतर्क हो चुका था, मैं अपनी लाइफ़ जी रहा था, लेकिन बिना किसी को बताए और बिना किसी को बताए मैं अपने लाइफ़ के डिसीज़न्स ले रहा था। मेरी मम्मी को सारी बातें पता होती थी और वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है, वो भी उनको बहुत मानती हैं। मैं अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में बड़े मंदिर भी होके आया। मैं अमरावती से बिलॉन्ग करता हूँ, जो कि दिल्ली से थोड़ा दूर है। लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है, मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर चले जाता हूँ, क्योंकि दुनिया में एक ही स्थान है जहाँ पे जाके मुझे राहत मिलती है, जहाँ पे मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। वैसे तो जब हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते तो कहते हैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बात करो, सारी परेशानियों के हल मिलते हैं और ऐसा मेरे साथ हुआ भी था। लेकिन गुरुजी के मंदिर जाके मुझे अलग ही प्रकार का एक एहसास होता है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता तो नहीं सकता। लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अगर कहीं पे दुनिया में शांति है, स्वर्ग है, सच्चाई है, तो वो गुरुजी का बड़ा मंदिर है, जहाँ पे जाके आपको असली अर्थ पता चलेगा जीवन का। आप कुछ करो ना करो, लेकिन एक बार लाइफ में जाके बड़े मंदिर जाके गुरुजी के सामने बैठ के उनसे बात ज़रूर करना। हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो बदल जाए जो कोई भी नहीं बदल सकता। वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए जो कभी ख़त्म नहीं हो रही थी। अब बहुत बड़ी मुश्किल से निकल जाओगे और उसका जीता जागता एक एग्ज़ाम्पल तो मैं हूँ, जो आज आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रहा है गुरुजी की कृपा से। संगत जी, हमेशा मुझे गुरुजी के ऐसे मैसेज मिलते थे कि किसी का दिया हुआ कुछ मत खाया कर, तो मैं लेके रख लेता था लेकिन कभी खाता नहीं था। और आज मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मेरी जो भी प्रॉब्लम थी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। एक्चुअली वो प्रॉब्लम कुछ और ही थी, मेडिकल प्रॉब्लम तो थी नहीं। पता नहीं कैसे गुरुजी ने मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा, वो ही जाने। वो जानी जहान है, पर मेरे को एक चीज़ पता है कि उनका रक्षा कवच हर वक्त मेरे साथ है। वो हर वक्त मुझे अपनी छत्र छाया में रखे हुए हैं। तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मेरा बुरा नहीं कर पाएगा जब तक उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और आज मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छी हाई पेड सैलरीड जॉब है। मैं अपने घर को भी अच्छे से चला रहा हूँ। और आज बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूँ, मौका नहीं मिल रहा था। एक बहुत बड़ी कहानी है ज़िंदगी की, जो गुरुजी के सहारे निकली है। तो आज फाइनली मैंने एक निश्चय किया, एक सत्संग सुनने के बाद, जिसमें गुरुजी का कड़क आदेश था कि तुझे सत्संग शेयर करना है। तो बस जैसे मैंने कभी गुरुजी का हुक्म नहीं टाला, तो इस बार भी मैं नहीं टालना चाहता था। मैंने सब काम छोड़ के आपके साथ सत्संग शेयर करने का फ़ैसला किया। और अंकल जी बहुत अच्छे से सत्संग सुनाते हैं और वो उसी तरीके से बताते हैं जैसी हमारी भावनाएं होती हैं, जैसा हम लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, जैसा हम गुरुजी की संगत जी को शेयर करना चाह रहे हैं, पूरा उसी फीलिंग के साथ सुनाते हैं। इनके सत्संग मैंने कई बार सुने, तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इसी चैनल पे आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूँगा।
अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ, ये कहते हुए कि गुरुजी ही मात्र एक सहारा हैं। आप ट्रस्ट करिए, सर झुकाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। पूरा समर्पण करना ही एक रास्ता है अपनी मुश्किल वक्त से निकलने का। हो सकता है कि आपको पहले जुड़ने में दिक्कत जाए, लेकिन एक बार आप अपने मन को मना लोगे, एक कदम आगे बढ़ाओगे, तो गुरुजी आपकी तरफ 100 कदम आगे बढ़ाएंगे और आपको खुद से जोड़ लेंगे। अब लास्ट में इतना ही कहूँगा कि कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। अंकल जी, आपने बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल सत्संग शेयर किया है गुरुजी की संगत जी के साथ, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे शेयर किए हुए सत्संग सुने और आपको ये समझ में आया कि मैं कितने दिल से सेवा कर रहा हूँ। आपने इतनी बड़ी बात कह दी जिसकी वजह से आज मुझे लग रहा है कि मेरी सेवा सफल हो रही है। गुरुजी महाराज की कृपा से इतना प्यारा परिवार मिला है, इतने सारे सत्संगी साथ में जुड़ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप सभी का साथ रहा तो मेरी ये कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं आप सबके साथ ऐसे ही सत्संग शेयर करता रहूं। लेकिन अकेले मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा संगत जी, मुझे हर पल आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। आपके साथ कदम से कदम मिला के मैं ये सेवा करता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी अपने सत्संग को गुरुजी के चैनल पे शेयर करिए और मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। और आप भी करिए, आप भी गुरुजी के सत्संग को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करा करिए जो लोग आपको लगता है कि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है कि हम गुरुजी की ब्लेसिंग गुरुजी के भक्तों के साथ शेयर करें, और ख़ासकर उन लोगों के साथ जो अभी गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, तो उनके कष्ट कम करने के लिए आप ये सेवा तो कर ही सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा कि अगला सत्संग आप में से मैं किसी का शेयर करूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी डाली हुई है, सिंपली आप वहां पे अपना सत्संग लिख के भेजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूंगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, ताकि आपको गुरुजी के ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिले। और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा, ताकि जो भी सत्संग मैं अपलोड करूं तो उसका अपडेट आपको मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।